नमस्ते बच्चों, हमने जो पाठ पढ़ा था सुबह क्लास 6 के लिए, अब हम आज उसके करेंगे प्रश्न उत्तर। सबसे पहले इस पाठ में आए हुए जो कुछ मुख्य रूप से कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। व्यस्त, व्यस्त का अर्थ होता है काम में लगे हुए, मतलब किसी भी काम में बिजी होना। फिर है उत्सुकता, उत्सुकता मतलब क्यूरियोसिटी या किसी चीज़ की तीव्र इच्छा होना, एक्साइटमेंट भी बोल सकते हो आप। बेजान होना यानी बिना जान के, जिसमें लाइफ नहीं हो। व्यवस्थित मतलब होता है ढंग से या तरीके से, अरेंज्ड। बुजुर्ग का अर्थ होता है बड़े बूढ़े या ओल्ड जो होते हैं लोग, उन्हें हम बुजुर्ग बोलते हैं। बाधा का अर्थ होता है रुकावट, मतलब कोई बैरियर, कोई चीज़ को रोकना, स्टॉपेज। फिर चलिए देखते हैं हम प्रश्न उत्तर। तो अब हमें इसमें एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले एक वाक्य में मतलब एक लाइन में उत्तर देना है। रेशमा के पाँव बेजान होने का क्या कारण था? तो उत्तर है पोलियो होने के कारण रेशमा के पाँव बेजान हो गए थे। तो इसका मेन पॉइंट है पोलियो, पोलियो हो गया था रेशमा को, इसलिए उसके पाँव बेजान हो गए थे। फिर दूसरा प्रश्न है रेशमा ने किस काम में माँ की मदद की? तो इसका उत्तर है रेशमा ने माँ की रसोई में डिब्बे लगाने में और बाजार से सामान लाने में मदद की। दो काम में मदद की रेशमा ने, रसोई घर में डिब्बे लगाए और बाजार से सामान लाने में मदद की। फिर इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है माँ ने सुबह नाश्ते में क्या बनाया था? तो उत्तर है माँ ने सुबह नाश्ते में मेवे वाला दलिया बनाया था, यानी मीठा दलिया जो होता है ना, उसे मेवे वाला दलिया। फिर फोर्थ प्रश्न है माँ ने रेशमा को कहाँ और क्यों भेजा? उत्तर है माँ ने रेशमा को बाजार लड्डू बनाने का सामान लाने के लिए भेजा। कहाँ भेजा माँ ने? बाजार में भेजा। माँ को लड्डू बनाना था दिवाली में, इसलिए लड्डू बनाने के सामान लाने के लिए भेजा। फिर अब जो है हमें 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखना है, थोड़ा सा 1 से 2 लाइन में उत्तर देना है। तो प्रश्न है सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई क्यों कर रहे थे? तो उत्तर है सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे क्योंकि त्योहारों के दिन थे और समय पर सफाई खत्म करके सभी त्योहार का आनंद लेना चाहते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है गोलू को बचाते हुए रेशमा क्यों गिर गई? तो उत्तर है गोलू को जलते हुए पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे तेज धक्का दिया और जिसकी वजह से वह दूर जा गिरा और रेशमा की कुर्सी की तेज गति होने के कारण रेशमा नीचे गिर गई। तो इसका उत्तर क्या था कि गोलू को जलते हुए पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे तेज जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से वह दूर जा गिरा, गोलू दूर जाके गिर गया और रेशमा की कुर्सी बहुत स्पीड में थी। तेज गति मतलब स्पीड में होने के कारण क्या, रेशमा जो है नीचे गिर गई और उसके ऊपर कुर्सी गिर गई। फिर दूसरा नेक्स्ट प्रश्न जो है रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया? तो इसका उत्तर है रेशमा के दोनों पांव पोलियो होने के कारण काम नहीं कर रहे थे, इसलिए रेशमा को घर की सफाई के काम में नहीं लगाया गया। क्या था, रेशमा अपाहिज थी, उसके दोनों पांव काम नहीं कर रहे थे, पोलियो हो गया था। फिर इसके बाद है अब जो है हमें 30 से 35 शब्दों में उत्तर देना है, मतलब हमें 2 से 3 लाइन में 3-4 लाइन में उत्तर देना है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो प्रश्न है माँ ने रेशमा के आत्मनिर्भर बनने के लिए कैसे प्रेरित किया? माँ ने रेशमा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैसे प्रेरित किया? तो उत्तर है रेशमा को आत्मनिर्भर बनाने में उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान था। रेशमा के दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, परंतु रेशमा की माँ उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे घर के काम देती थी, जैसे रसोई में सहायता करना और घर के पास वाली दुकान से सामान लाना आदि। मतलब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है रेशमा का बढ़ाने के लिए उसकी माँ का बहुत बड़ा रोल था। वो रेशमा को ना घर के काम, छोटे छोटे काम बताती थी रसोई में, और पास के आसपास के जो दुकान है, ग्रोसरी का सामान लाना है, कुछ भी किराने का, तो वो रेशमा को बोलती
करती थी। इस तरह से उसका आत्मविश्वास बढ़ा। तो उत्तर आपको समझ में आ गया। रेशमा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसकी माँ ने कैसे प्रेरित किया? तो उत्तर है, एक बार मैं फिर से रीड कर देती हूँ। रेशमा को आत्मनिर्भर बनाने में उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान था। रेशमा के दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया था, परंतु उसकी माँ उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे घर के काम देती थी, जैसे रसोई में सहायता करना और घर के पास वाली दुकान से सामान लाना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैसे पता चलता है कि रेशमा बहुत हिम्मत वाली थी, बहुत ब्रेव गर्ल थी? कैसे पता चला? तो इसका उत्तर है, रेशमा बहुत हिम्मत वाली और बहादुर लड़की थी। रेशमा जलते हुए पटाखे को देखकर नहीं डरी, उसने अपनी सूझबूझ से अपने भाई की जान बचाई। और रेशमा बहुत आत्मनिर्भर थी, उसके पांव बेजान होने पर भी वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। तो कैसे पता चला कि बहुत ब्रेव और हिम्मत वाली लड़की थी? रेशमा जो है अपने भाई की पटाखे जलता हुआ देख करके भी घबराती नहीं और अपने भाई गोलू की जान बचा लेती है और अपना छोटा मोटा काम जितने भी है घर के वो भी करती है और अपना स्वयं भी अपना सारा काम करती है। इससे पता चलता है कि वो आत्मनिर्भर भी है और बहादुर भी है। तो एक बार फिर से पढ़ देती हूँ मैं इसका प्रश्न का उत्तर कि कैसे पता चलता है कि रेशमा बहुत हिम्मत वाली थी। रेशमा बहुत हिम्मत वाली और बहादुर लड़की थी। रेशमा जलते हुए पटाखे को देखकर नहीं डरी, उसने अपनी सूझबूझ से अपने भाई की जान बचाई। रेशमा बहुत आत्मनिर्भर थी। आत्मनिर्भर मतलब अपना इंडिपेंडेंट थी। उसके पाँव बेजान होने पर भी वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। फिर इसके बाद एक वैल्यूएबल क्वेश्चन है जिसको कहते हैं मूल्य परक प्रश्न। तो ये क्या है? आप ये अपना थिंकिंग स्किल है, इसका आपने खुद सोच के लिखना है। आपके घर में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आप उसकी विशेष तैयारी के लिए क्या क्या करते हैं? तो इसके लिए आपको अपने वर्ड में लिखना है। जैसे हमारे घर में कोई दीपावली का, जैसे अभी दीपावली का त्यौहार था, होली का त्यौहार है, दशहरे का त्यौहार है, आप कुछ भी लिख सकते हो, उसका मनाया जाता है और इस दिन के लिए हम विशेष तैयारी करते हैं। इस दिन हम क्या क्या करते हैं? जैसे दीपावली में घरों की सफाई करते हैं, मिठाई बनाते हैं और फिर दीप जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अब सारा परिवार एक साथ पूजा करता है लक्ष्मी गणेश की। इस तरह से आप दीपावली का त्यौहार या किसी भी त्यौहार को अपने ढंग से उन वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो ये थे इस पार्ट के प्रश्न उत्तर। आप इसे पढ़िए, समझिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।